नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम टाइम टेबल और इसी के साथ साथ किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। देखो, ये जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं, यही टाइम टेबल जो हमारा नया बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए, उसमें भी यही टाइम टेबल हमें फॉलो करना है। और अगर आप बैच से नहीं पढ़ना चाहते, आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप खुद से भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा बैच है जो कि बहुत कम प्राइस पर है, 499 रुपए का प्राइस है। और अभी जो मैंने आपको कल न्यू ईयर पर डिस्काउंट दिया था, उसके लिए आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। और ये आज रात 12 बजे तक के लिए मैं इसको वैलिड रखूंगा। कल का कह नहीं सकते भी क्लियर, लेकिन आज रात तक के लिए तो रहेगा। ठीक है, तो इस कूपन कोड का यूज कर लेना, बहुत अच्छा खासा आपको डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहले, देखो टाइम टेबल के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है वो भी यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, सभी को पता है। इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की होती है ना, 100 मार्क्स की होती है। रीजनिंग और ये आपकी जीएस 50-50 मार्क्स की आपकी होती है। तो जिस तरह से आपके मार्क्स का वेटेज है या क्वेश्चन का वेटेज है, उसी हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बना करके पढ़ना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा आप जैसे कोई सब्जेक्ट आपका इजी है, कोई टफ है, उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत मैनेज आप कर सकते हो। देखो, इंग्लिश के लिए अभी के समय पर, है ना, जैसा आपके पास अभी ठीक ठाक समय है, यानी कि कम से कम 6 से 7 महीने का समय है प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। आपको अक्टूबर नवंबर मान के नहीं चलना, आपको जुलाई मान के चलना है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में है। क्यों? क्योंकि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन से के आने से पहले पहले जो आप पढ़ाई कर लोगे, समझ लेना वही आपके काम आएगी। बाकी आपकी उसके बाद प्रिपरेशन नहीं हो पाती, ये चीज आप ध्यान रखना। और नोटिफिकेशन आने से पहले पहले अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना, चाहे बैच से पढ़ो चाहे सेल्फ स्टडी करो, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो भैया इस हिसाब से लगभग 8 घंटे का समय मैंने यहां पर दिया है ना। डेली कम से कम आपको 8 घंटे निकालने हैं। कैसे? यहां पर आपको दे रहे हैं लगभग 4 आवर्स, है ना। यहां पर आपको देने हैं 2 आवर्स और यहां पर भी आपको देने हैं 2 आवर्स। तो ये आपका कितने घंटे का? 8 घंटे का टाइम टेबल है। और ये आपको डेली फॉलो करना ही करना है। डेली आपको टारगेट दिया जाया करेगा, आपको उसको फॉलो करना ही करना है। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ये हमारा 8 घंटे का टारगेट है केवल इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के लिए। आप शॉर्ट हैंड भी साथ में करते रहना, तो 2-3 घंटे आपको वहां भी देने हैं। अब देखो, इंग्लिश की अगर बात करें तो भैया 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना है ना। यहां पर 1 घंटा और यहां पर भी आपको 1 घंटे का समय देना है। और जो अगर समय की बात करूं, है ना, इंग्लिश के लिए आप सुबह के 8 बजे से उठो और 12 बजे तक, है ना, आपको क्या है, इंग्लिश को कंप्लीट कर लेना है। 8 बजे से 12 बजे तक आप इंग्लिश को कंप्लीट कर लो। और आप अगर सवेरे उठते हो तो मतलब 12 बजे से पहले पहले आपको इंग्लिश को कंप्लीट कर लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आप 4 घंटे की जगह सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में 3 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी क्लास चलेगी वो शाम को ही चलेगी, है ना। तो शाम को क्लास के लिए आप 1 से 1.5 घंटा बचा के रख सकते हैं। बहरहाल आपको ये चीजें 12 बजे तक कवर करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का। अब देखो, आने वाले 2 से 3 दिन में ही मैं आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना करके दूंगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ना, या किस बुक को आपको फॉलो करना है, बेस्ट बुक कौन सी है। बुक के साथ साथ क्लासेस करना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप कम समय में अच्छा इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो भाई क्लास आपको करनी जरूरी होती है, गाइडेंस आपको चाहिए ही होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा। उसके बाद देखो रीजनिंग में एक तो कॉन्सेप्ट की क्लास आपको लेनी है, मतलब 1 घंटा यहां पर देना है कॉन्सेप्ट को। क्लास की जगह मैं अभी फिलहाल ये लिख रहा हूं, ये हम स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में करेंगे बात। भाई 1 घंटा आप यहां पर दो कॉन्सेप्ट को सीखने में, और 1 घंटा आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करनी है? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जिस चैप्टर का या जिस टॉपिक का हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल आपको 2 से 3 महीने यही करना है, बाकी मैं आपको गाइड करता रहूंगा बीच बीच में, और डेली टारगेट तो आपको मिलेगा, वहीं पे आपको क्लियर होता रहेगा ना। ऐसे ही क्या करना भाई, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो 1 घंटा जीएस में, और पीवाईक्यू में भी आपको 1 घंटा देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही आपको प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट वाइज तो पढ़ना ही है, साथ में यहां से भी। तो ये लगभग आपकी बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी 3 से 4 महीने में, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये है। अब यहां पर देखो रीजनिंग के लिए समय निकाल सकती है, जैसे 12 बजे तक आपने इंग्लिश पढ़ी, अब यहां से 2 से 3 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। लगभग 2 या 3 बजे से कह सकते हैं 5 बजे तक शाम को, है ना। ठीक है, 3 से 5 बजे अगर आपने रीजनिंग पढ़ ली तो आप यहां से आराम से समय निकाल सकते हैं। फिर शाम के समय में या तो जीएस को यहां कर लेना, है ना। शाम के समय में आराम से आप 7 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। तो ये अभी फिक्स नहीं है ना, ये थोड़ा बहुत मैं अभी इसमें चेंज करूंगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, और लगभग 8 घंटे की स्टडी है, आपको डेली 8 घंटे का समय देना ही देना है, ठीक है। कम से कम बता रहा हूं मैं, और अगर और ज्यादा आप समय निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ ऐसे वर्किंग स्टूडेंट्स है जो जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा कम समय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है ना। देखो क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, क्लास में अभी हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, लेकिन आज से मैं आपको वर्क दूंगा, है ना। वर्क क्या रहेगा आपका, वोकैब की 2 तो आपको पीडीएफ दूंगा, एंटोनिम सिनोनिम्स की और एक इडियम्स की, तो आपको उसको प्रिंट आउट कराना है। ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी बैच के अंदर, ठीक है। तो वोकैब की पीडीएफ को प्रिंट आउट कराना है और उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज मिलेगी, एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रीवियस ईयर की वोकैब, है ना। मतलब 2017 से 23-24 तक की वोकैब की क्लासेस मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, आप उन क्लासेस को देख लेना, है ना। तब तक जो भी आपके पास 3-4 दिन का समय, आप तब तक उनको करो, ठीक है। तो अभी क्या है, कुछ स्टूडेंट्स मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स एक बार ऐड हो जाए, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया। देखो नए साल में हमने डिस्काउंट दिया था, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूं कि और थोड़े से मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और हमसे जुड़े, है ना। बस यही अभी प्रयास है, बाकी मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा कुछ इस तरीके से हमारा डेली टारगेट, और टाइम अभी मैं इसका मतलब इसको हम मॉडिफाई करेंगे अभी आने वाले समय में। बाकी आप लोग जो बैच से जुड़े हुए नहीं है वो भी अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, है ना, आपको सारी नॉलेज है ना, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एसएससी स्टेनो का के एग्जाम का, भाई आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन तभी करना जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, आप हर चीज के बारे में जानते हो, है ना, तभी करना सेल्फ स्टडी। वरना फीस के लिए आप ये मत सोचना कि यार फीस जा रही है कि बैच से अच्छा तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूं, मतलब फीस देने से, ये मत सोचना। अगर फीस की प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप पे,
लेकिन फीस के लिए आपकी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो बैच से अगर भाई सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मैंने बता दिया। बैच से अगर करोगे तो इसमें आपको क्लासेस मिलेगी, डेली टारगेट्स जो कि मैंने आपको बताया है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का डेली आपको टारगेट मिलेगा, क्लास भी मिलेगी और आपको टारगेट भी मिलेगा। सबसे जो मेन है वो यहां पर आपका है परफॉर्मेंस टेस्ट। आपने पूरे वीक, और इसको मैं या तो वीकली कोशिश करेंगे कि इसको मैं वीकली आपको करा पाऊं। जैसे 2024 की प्रिपरेशन मैंने कराई है, वीकली आपका टेस्ट होता था। ये आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है आप उसको कितना जो है समझ पा रहे हो, कितना आपने याद किया है, इसका टेस्ट होता था आपका वीकली। तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर से वीकली टेस्ट लिया जाए, और आपका मंथली तो होएगा ही होएगा, है ना। मंथली एंड वीकली दोनों तरह से आपका ये टेस्ट आपको, मैं मंथली तो होएगा ही होएगा भाई, वीकली मैं कोशिश करूंगा, हर सेकंड वीक पे भी कंफर्म है कि होगा ही होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीकली आपको ये टेस्ट प्रोवाइड करा पाऊं। क्लास से ज्यादा, डेली टारगेट से ज्यादा ये टेस्ट बहुत जरूरी है। यही से आपकी परफॉर्मेंस, आप कितना पढ़ रहे हो, ये चीज आपको पता चले। यहां से आप सेल्फ स्टडी से नहीं पता लगा पाओगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ये यहीं से पता चल पाएगी। और ये जो आपकी फैसिलिटीज है किसी भी एप्लीकेशन पर आपको नहीं मिलेगी, किसी भी एप्लीकेशन पर, चाहे वो बड़े से लेके छोटे से लेके बड़ी तक, कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो, नहीं मिल पाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना। और इसमें मैंने और भी अदर स्पेशल टेस्ट ऐड किए हैं, है ना, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का स्पेशल टेस्ट, ये भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसी से आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बैच के अंदर मिलेगी। देखो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि वैलिडिटी कितनी है। ये जो फीस है वो 1 महीने की है पूरे बैच की, ये पूरे बैच की है, यानी 1 ईयर इस बैच की वैलिडिटी है, और कंप्लीट बैच की ये फीस है आपकी, ठीक है। और इसमें देखो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में आपको क्लास मिलेगी। लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली हम उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है, हो जाती है मतलब वो ऑटोमेटिकली। तो आपको ये भी कंफ्यूजन रहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप, ये हमारा एप्लीकेशन, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बाकी ये मैंने देखो कल बताया था आपको, ये सारी चीजें फ्री भी हम प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन पर, साथ में टेलीग्राम पर। तो दोनों चीज को आप ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ साथ ये हमारा बैच है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है ना, कम से कम 140 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया है 2024 में हमारी गाइडेंस में, है ना। कुछ फ्री वाले हैं, कुछ पेड वाले हैं, कुछ टेस्ट वगैरह वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं से जिन्होंने हेल्प ली है हमसे। तो ये सारे रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं के रिव्यूज है ना। इसके बाद आपको, ठीक है, ये चीजें आपको अभी बतानी थी मुझे। आप लोग काफी मैसेज कर रहे थे सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो सभी को रेडी हो जाना है ना। मंडे से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, और 1 से 2 दिन, मतलब 2-3 दिन में मंडे से पहले पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी। उसी में आपको बताऊंगा, है ना, कौन कौन से आपको नोट्स बनानी है, कितनी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। तो उस वीडियो में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी, ये वाला कोड आप यूज कर लेना। चलिए, तो बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। बाकी कोई भी डाउट हो, नंबर मैंने आपको दे दिया है, और कमेंट भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।